2022 को नमस्कार। क्या नहीं चाहते हैं कि 2022 हमारा 2021 से बेहतर हो। हर व्यक्ति, हम और आप यही चाहते हैं कि पिछला साल जैसा रहा है, आने वाला वर्ष उससे भी बेहतर हो। हम नहीं चाहते कि 2021 में जो कार्य हुए हैं वो 2022 में दोहराए जाएं। पर सरकार की नीतियों, सरकार के कार्यों से हमें ऐसा लगता है कि शायद 2021 से भी विकट परिस्थितियां 2022 में देखने को मिले। क्या कुछ नहीं दिखाया हमें 2021 में? किसान आंदोलन, इसके बाद निजीकरण के चलते हर सेक्टर का विरोध, चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, प्राइवेटाइजेशन को लेकर, बैंकिंग सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और लोकल वर्कर, कौन नहीं रोड सड़क पर आया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, अदालतें, पुलिस डिपार्टमेंट, हर किसी ने इस या कहें कि तानाशाही को बर्दाश्त ना करने के कारण सड़कों पर आए। तो 2022 कैसा होना चाहिए? हम और आप क्या चाहते हैं कि 2022 कैसा हो? लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर हो, एक नई उम्मीद के साथ हम 2022 में जो प्रवेश किए हैं। तो हमें नहीं लगता या आपको नहीं लगता कि सरकार पुरानी नीतियों, पुरानी नियमों के अनुसार ही 2022 का संचालन कर हमें एक तानाशाही के रूप में ट्रीट करें। किस प्रकार से शिक्षकों को, किस प्रकार से स्टूडेंट को ट्रीट किया गया, किस प्रकार से स्टूडेंट को खदेड़ा गया, किसानों को मारा गया। केवल लंबे लंबे भाषणों में किसानों की आय को दुगनी, किसानों को बीज भंडारे या कहें तो फलाना ठिकाना देने के वादे करते हैं, लेकिन उनको जमीनी हकीकत में आपने क्या दिया, कैसा व्यवहार किया, ये भी बहुत मायने रखता है। तो 2014 से 2021 तक की हम बात करें तो सरकार के कार्यकाल में अच्छे कार्य भी हुए हैं, पर उन्हीं अच्छे कार्यों की आड़ में उससे 4 गुना ज्यादा उनके संबंध या कहें तो शीर्ष नेता की पार्टी के या तो कार्यकर्ता कहें या उसमें हम एक मंडल अध्यक्ष से लेकर या जिला अध्यक्ष से लेकर कह सकते हैं कि उनमें काफी सारे ऐसे कार्य भी हैं जिससे कि पार्टी की या सरकार की शीर्ष नेता की जो छवि है उसको धूमिल करने का कार्य किया गया है। पर एक ऐसा कह सकते हैं कि आला कमान की छवि इसलिए क्योंकि उनके यहाँ बात जहन में बात पहुंचने के बाद भी अगर वो चुप है तो कहीं ना कहीं उस कार्य को लेकर उनकी मंशा जाहिर है कि हाँ ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, हुआ तो होने दो। राष्ट्र है, आप सबके हैं शीर्ष नेता। राष्ट्र ने यदि आपको चुना है, देश की जनता ने अगर आपको चुना है तो आपको क्या मायने रखते हैं देश के लिए? मुझे या आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। पर सरकार जिस प्रकार से लोगों को ट्रीट करती है वह एक तानाशाही की भूमिका की ओर आगे बढ़ती जा रही है। और 2022 भी यह तय करेगा कि अब क्या होना है, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यूपी ही तय करता है कि आने वाले समय में देश का पीएम कौन होगा। अगर सरकार वहां चेंज होती तो वहां की जो सांसद की जो सीटें हैं, तो संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है, विधानसभा क्षेत्र भी सबसे बड़ा है, संसदीय क्षेत्र भी सबसे बड़ा, तो वहां से देश की जो शीर्ष नेता की जो कुर्सी होती है या कहें तो वहां से उसका संचालन या कहें तो वहां से चुने जाते हैं उनके माध्यम से। तो अगर यूपी पे जिसकी पकड़ हो जाएगी तो देश की पीएम की कुर्सी पर उस पार्टी के संबंध में कोई को बिठाया जा सकता है या बैठे। तो 2022 में जनता को यह भी तय करना है कि हमें कौन चाहिए केंद्र में। वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम भविष्य की जैसे हम कल्पना करते हैं कि आने वाला समय हम आज से बेहतर हो, तो हमें नहीं लगता कि 2021 में सरकार ने क्या किया, जो किए वो हम और आप जानते हैं। तो 2022 में बदलाव की कौन कर सकता है बदलाव? हम ये क्यों कर सकते सरकार बदले, सरकार अच्छे काम करे? अरे जब सरकार को हम चुनते हैं तो क्या हमें नहीं लगता कि हम भी सरकार को बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते। तो बदलाव का वक्त है 2022, चाहे आप राज्य को बदलने की बात करें या केंद्र में सरकार को बदलने की बात करें। वक्त बदलाव के साथ, रोजगार के अवसरों के साथ निजीकरण को महत्व दिया गया है, उस पर भी चर्चा करेंगे कि निजीकरण के चलते कितने लोगों ने क्या कुछ नहीं सहा, लोगों की नौकरी गई, कितनी बेरोजगारी 6.2 हो गई और क्या कुछ नहीं देखा, सब कुछ तो दिखा दिया। लोग कोरोना की ऐसी लहर के कारण, दूसरी लहर के कारण सरकार की सारी नीतियों की पोल खुल गई। क्या उनकी खोपड़ी व्यवस्था थी, स्वास्थ्य व्यवस्था उनकी पूरी खोपड़ी थी, तो सब कुछ दिखा दिया। अब हम ये नहीं चाहते कि 2021 जैसा 2022 हो, नई उम्मीदों नए लक्ष्यों के साथ, जैसे कि लोग 2021 में चाहते हैं वैसे ही हो, वैसे ही वो कार्य करें, सरकार उनको अपॉर्चुनिटी दे।